अब पछताने का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़े बूढ़े कह गए बाबू, जुबान जो है ना उसे सोच समझ के बोलो, पहले तोलो मोलो फिर बोलो। लेकिन ये बात कमरान अकमल को शायद थोड़ी देर समझ में आई, और इस देर से समझ में आने का असर ये है कि कमरान अकमल अब कह रहे हैं सॉरी बाबू, गलती हो गई यार, भज्जी पाजी माफ कर दो। गालियां खाने के बाद माफिया मांग रहे हैं, और ये माफिया या गालियां इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि टीवी पर उन्होंने बेहुदगी कर दी थी, और उस बेहुदगी को जाने में किया अनजाने में किया, लेकिन कर तो दिया। अब कुछ किया है तो फिर उसका असर तो होगा। कांड हुआ था, पहले भज्जी ने थोक के भाव पब्लिकली सुनाया कि कमरान अकमल तेरे को लख लख लानत है, तेरा गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों के इतिहास के बारे में जान ले। ये हरभजन सिंह ने पब्लिकली लिखा सोशल मीडिया पर, कहा कि तेरी मां बहनों को जब बचाया गया था उनको तू बकवास कर रहा है। अब कमरान सॉरी बोल रहे, कह रहे यार भज्जी पाजी सॉरी, माफ कर दो यार, सिख कम्युनिटी आप माफ कर दो यार। जिस टीवी चैनल पर बैठे थे वो टीवी चैनल वाले भी माफी मांग रहे हैं कि भाई जी गलती हो गई, सॉरी, नहीं करना चाहिए था हमें, मतलब सही नहीं था, गंदी बात है ये। उस टीवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, अलग अलग लोग, मतलब हो जाता है कई बार फ्लो में, लेकिन जो हुआ था वो गंदा हुआ था। और क्योंकि कई बार ना आम बोलचाल में हम कुछ भी भूल जाते हैं, और कमरान साथ ही हुआ। आप में से जो लोग अभी भी मासूम हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह को गेंद पकड़ाई गई थी, कामरान अकमल साहब कमेंट्री कर रहे थे और भावनाओं में बहते हुए कहे कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात को 12 बज गए जी, और फिर ही करने लगे। फिर उसके बाद पड़ोस में किसी एक आदमी ने और कह दिया कि किसी भी सिख को रात को 12 बजे के बाद ओवर नहीं देना चाहिए, और फिर सबने ही कर दिया। अब ये कोई मजाकिया बात नहीं, ये बहुत ही सीरियस बात थी, और ये इंसल्ट थी, एक रेसिस्ट कमेंट था एक पूरी कौम को लेकर, सिख कम्युनिटी को लेकर। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर कमरान अकमल की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने, थोक के भाव। वैसे भी सिख कम्युनिटी एक यूनाइटेड कम्युनिटी है जो चढ़ के अपने लिए स्टैंड लेती है, और उन्होंने लिया, और बनता भी था। आप किसी के बारे में ऐसी वाहियात बातें नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म के बारे में। आप व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिस पर कभी भी मुंह मत खोलो, क्योंकि धर्म में लॉजिक नहीं होता है, और बहुत सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। मैक्सिमम बहुत कीड़ा काट रहा हो तो अपने रिलीजन को लेकर कोई व्यक्ति बात करे, उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, बट रिलीजन पर टॉन्ट कई बार उल्टा हो जाता है, और यही कमरान साथ हुआ। हरभजन ने कहा कि यार अपना गंदा मुंह खोलने से पहले जानो, 12 बजे वाली कहानी। और दुनिया भर के लोगों ने भी कहा कि यार तुम लोग रोजी रोटी कमाने टीवी बैठते हो, लेकिन असलियत पर लौट आते हो, तहजीब, शिक्षा, सोच का नमूना जो है वो तुमने पेश किया है। बड़े सारे बातें जो हैं वो कामरान अकमल को थोक के भाव पड़ी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, फेंटे फेंटा मारा, उनके सारे कहानियाँ दिला दी। अब 12 बजे की कहानी जो है वो कई लोग नहीं जानते होंगे, हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या था, और हरभजन ने भी जिक्र किया था अपने ट्वीट में, जिसमें लिखा था कमरान अकमल तेरे को लाख लानत, गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों के इतिहास के बारे में जान ले, ये कैसे हमने आपकी माँ बहनों को बचाया था आक्रमणकारियों से, 12 बज रहे थे। तो ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन 12 बजे वाली कहानी जो है वो कई बार केवल कमरान नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कर देते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, जो नहीं जानते उन्हें फिर से याद दिला दें कि भाई साहब ये अहमद शाह अब्दाली के ज़माने का है। उस टाइम हिंदू लड़कियों को और जो महिलाएं होती थीं उनको घरों से उठाकर गजनी के बाजार में बेचा करते थे, और अब्दाली के आतंक से बचाने के लिए सिखों के समक्ष गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद जनरल बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया ने एक कैंपेन किया था जिसमें रात को 12 बजे लड़कियों को, महिलाओं को बचाते थे, वो उनकी इज्जत जाते थे, उन्हें घर छोड़ते थे, और कोशिश करते थे कि ये जो है ये डर पैदा करे उन आक्रमणकारियों में। तो उस टाइम एक परसेप्शन बन गया था उन लोगों में कि भाई सरदार जी जो है वो 12 बजे आएंगे, और फिर वहाँ से वो डर के बाद महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। लेकिन फिर धीरे 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 उसे कॉमेडी में डाल दिया गया, सरदार जी 12 बज गए, सरदार जी 12 बज गए, और ये सब चलने लगा। बट सरदारों ने पंथ की भलाई के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, और उनकी कुर्बानियाँ रही हैं। अब जब ये सारी कामरान वाली कहानी आई
तब फिर सबने थोक के भाव याद दिलाया। अब कमरान हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, हम नहीं बोलेंगे, मेरे मुंह से निकल गया गलती से, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, आप लोग भी माफ़ कर दीजिए, सोचिए, छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दिया, अब चल रहा है ठीक है। लेकिन फिर वही कहानी है कि अब पछताने का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब गुरु तुमको इतने बड़े पोजीशन में बैठे हो यार, तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नहीं करना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है। अब किया तो ठीक है, अब गाली तुम पा रहे हो, कुछ दिन तो चलेगी, लोगों को याद भी रहेगा कि यार तुमने ऐसा रेसिस्ट कमेंट किया था। बट ठीक है, अगर कामरान को दिल से रियलाइज है तो क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? और बाकी लोगों को भी, यार इस चीज़ को आप 12 बजे वाली कहानी जो है मजाक ही मत करिएगा। डोंट हर्ट एनीवन सेंटिमेंट। लेट्स जस्ट होप कि यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।